नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन खबर पर और मैं आपके साथ रूपाली। इस दौरान सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से सामने आ रही है। बता दें कि इस तरह महाराष्ट्र के पुणे में एक पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर एक नाटक प्रस्तुत किया गया। कुछ छात्रों और टीचर्स द्वारा ये नाटक प्रस्तुत किया गया, जिस नाटक के अंदर जो है भगवान राम और मां सीता को लेकर अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी और अभद्र दृश्य करते हुए दिखाया गया। ये खबर तब वायरल होती है जब एबीवीपी के एक अधिकारी इसको जो है अपने वायरल कर अपने एक्स पर डालते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हैं, जहां पर ये वीडियो बेहद वायरल हो जाता है। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान मां सीता को इस नाटक के अंदर सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, कुछ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया, जिसके बाद लगातार जो दर्शक थे, जिनमें एबीवीपी के अधिकारी भी मौजूद थे, उन्होंने इस बात को लेकर, हर्षवर्धन की बात हम कर रहे हैं, अधिकारी जिनका नाम हर्षवर्धन था, उन्होंने इस बात को लेकर के जो है पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। हालांकि उससे पहले भी उन्होंने एक्शन लेना जरूरी समझा। जब वो नाटक के दौरान मौजूद थे, जब वो उस स्टेज के दौरान मौजूद थे, तब उन्होंने वहां पर उस नाटक को रोकने की कोशिश करी। उसको जो है बोला कि ये भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है और इसमें मां सीता को सिगरेट पीते दिखाने का क्या मतलब होता है। आपने इतनी रामायण दुनिया भर में होती है, रामायण का कई जगह प्रसारण होता है, टीवी चैनल्स पर रामायण चलती है, आजकल तो वेब सीरीज पर रामायण चल रही है, लेकिन इन किसी भी रामायण में क्या कभी मां सीता को सिगरेट पीते दिखाया गया है? और अगर मां सीता को सिगरेट पीते ऐसे दृश्य करते जो वहां पर दिखाए जा रहे हैं, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए कभी भी दिखाया गया है? अगर नहीं, तो इस नाटक के अंदर उस दृश्य को दिखाने की, इस तरीके की एक इमेज को दिखाने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे साफ तौर का यही मतलब हुआ कि वो हिंदू भावना को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। इसमें कहां किसी भी रामायण में ऐसा लिखा है या फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जहां किया गया है, यहां पर कहां उस चीज को वैलिड ठहराया जाता है? जब एबीवीपी के अधिकारियों ने इस बात पर शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने उस दौरान उस नाटक को रोकने की कोशिश करी, तब वहां पर उनके साथ हंगामा हुआ, मारपीट करी, धक्का मुक्की तक बात आ गई। यानी कि वो उस दौरान भी अपना नाटक रोकने के लिए रेडी नहीं थे। उस दौरान भी वो अपना नाटक को गलत नहीं समझ रहे थे, उसके अंदर दिखाए गए प्रसारण को गलत नहीं समझ रहे थे। उस दौरान भी वो अपनी बात पर डटे हुए थे और हंगामा करना शुरू कर दिया। ऐसे में इस बात को बढ़ता देख एबीवीपी के अधिकारी हर्षवर्धन जो है वो पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंचे, पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। बता दें कि आईपीसी की धारा 295A इस पूरे मामले पर दर्ज हुई है, जहां पर 6 छात्रों और 1 शिक्षक को लेकर के जो है एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं आपको बता दें कि किस तरह इस एफआईआर में यह बताया गया है कि मां सीता का किरदार निभा रहा जो व्यक्ति था वो पुरुष था। उस पुरुष ने अब मां सीता का गेटअप ले रखा था, उनकी साड़ी पहन रखी थी, और जो प्रसारण चल रहा था वीडियो के अंदर, जो वायरल वीडियो दिखाई जा रही है, जो प्रसारण चल रहा था वो प्रसारण चल रहा था जब उनका वनवास था, जब वो 14 साल के अपने वनवास के दौरान बाहर गए हुए थे। ऐसे में मां सीता को एक जगह बैठकर सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ वहां पर मां सीता के मुंह से ऐसे अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं राम जी को भी नहीं बख्शा, इस चीज में राम जी को भी नहीं बख्शा गया, उनको लेकर भी, उनके मुख से भी इस तरीके के अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करवाया गया है। ये कहां लिखा है, कौन सी रामायण में लिखा है, या फिर ये किस एंगल पर? हमेशा हिंदुओं की भावनाओं को आहत क्यों किया जाता है? इस तरीके के मामले क्यों हमेशा एक ही रिलीजन को, एक ही समुदाय को लेकर के जो है दिखते हैं? आपको याद होगा कुछ समय पहले की बात है जब काली मां को लेकर भी एक मूवी बन रही थी। साउथ में एक मूवी बन रही थी जिसमें एक डायरेक्टर थी जो कि मां काली को लेकर मूवी बना रही थी, जिसमें मां काली को भी सिगरेट पीते दिखाया गया था। मां काली बैठी हैं, पोस्टर जब रिलीज किया गया था तो उसमें दिखाया गया था कि मां काली बैठी हैं और वो सिगरेट पी रही हैं। उस पर भी बवाल हुआ था, तब भी कहा गया था कि ये कहाँ का जायज बात है, ये कहाँ दिखाया गया है कि हिंदू देवी देवता सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, और उनमें भी माताओं को, जिनको माँ के दर्जे हम लोग पूछते हैं, जो हिंदू लोग जो है वो माता के दरिये पूछते हैं, उस दौरान दिखाया गया है कि वो लोग सिगरेट पी रहे हैं। कहाँ, क्यों सिर्फ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, और एक बार नहीं करोड़ बार पहुंचाई जा रही है। अगर बात हम करें आदि पुरुष की, तो आदि पुरुष भी, वो फिल्म जिस तरह बनाई गई है, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो किरदार निभाए गए थे, जो उनको वस्त्र आभूषण दे रखे थे, वो भी लोगों को ठेस पहुंचा रहे थे। तो या तो आपको इस तरीके की अगर मूवीज बनानी है तो मूवीज बनाना इस तरीके की छोड़ दीजिए, या तो अगर आपको बनानी है तो सही तरह से प्रसारण करिए। बात अगर पुणे यूनिवर्सिटी के इस मामले की करें तो यहाँ पर इस मामले में नाटक किया जा रहा था। इस नाटक में क्यों हिंदू देवी देवताओं को इस तरह जो है प्रसारित किया गया? नॉर्मल जो है नाटक भी तो हो सकता था, जिस तरह नॉर्मल लोग प्रसारण करते हैं, नॉर्मल रामायण होती है, वैसे भी तो हो सकता था, लेकिन इस तरह से ही क्यों किया गया? और जब हंगामा किया, रोकने की कोशिश करी, तब भी रुके नहीं और हंगामा किया गया।
धक्का मुक्की की गई। बहरहाल आईपीसी की धारा 295 ए जाहिर कर करके जो है 6 छात्रों पर और एक शिक्षक पर जो है धारा आईपीसी की धारा लगा दी गई है। गिरफ्तारी उनकी हो गई है और मामले की जांच जारी है। सारी अपडेट्स आप तक पूरे दिन पहुंचाती रहूंगी। बने रहेगा इन खबर के साथ। नमस्कार।